नीला आसमान, हरे भरे मैदान और दूर दूर तक फैली शांति। गर्मी की दोपहरी थी और सारे जानवर अपने अपने काम में लगे हुए थे। ऐसे में एक गदहा, जिसका नाम था भोला, अकेले एक चरागाह में घास चर रहा था। भोला बहुत सीधा साधा था, पर थोड़ा चालाक भी था, खासकर जब मुसीबत सामने हो। अचानक झाड़ियों के पीछे कुछ सरसराहट हुई। भोला चौकन्ना हो गया। धीरे धीरे झाड़ी के पीछे से दो चमकती आंखें दिखाई दी और फिर वह निकला, बिल्कुल सधे कदमों से, अपनी पूंछ हिलाते हुए। भूखा भेड़िया। भेड़िया चालाक था, पर उससे भी ज्यादा भूखा। वह एक दिन से भूखा था और उसकी नजरें भोला के मोटे मोटे पैरों पर ही अटक गईं। आज तो मजेदार खाना मिलेगा, उसने जीभ चाटते हुए सोचा। लेकिन भोला ने तुरंत खतरा भांप लिया। उसने झट से एक योजना बनाई और लंगड़ाने लगा। उसका चेहरा दर्द से भरा दिखा और वह जोर जोर से कराहने लगा। ओह मेरी टांग, ओह। भोला ने इतने नाटकीय ढंग से कराहना शुरू किया कि भेड़िया कुछ क्षणों के लिए सचमुच घबरा गया। भेड़िया पास आया और गुर्राकर पूछा, क्या हुआ रे गधे, क्यों कराह रहा है यूं? भोला दर्द से बिलबिलाते हुए बोला, अरे भाई, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझे खाने ही वाले हो तो जरा ये कांटा निकाल देना, नहीं तो जब तुम मुझे खाओगे तो ये कांटा तुम्हारे गले में अटक जाएगा और तुम घुट घुट कर मर जाओगे। भेड़िए ने सोचा, गधे की बात में बात है। कांटा अगर सच में है तो मुझे खाना निगलते वक्त परेशानी हो सकती है। क्यों ना पहले कांटा ही निकाल दूं। वह झुक गया, भोला का पैर उठाया और अपनी आंखें पास लाकर ध्यान से कांटा ढूंढने लगा। एक आंख बंद कर ली, दूसरी से देख रहा था। जीभ बाहर निकली हुई थी। पूरा ध्यान एक ही काम में था। और फिर धड़ाम, भोला ने पूरे जोर से अपनी पिछली टांग से एक जबरदस्त लात मारी। भेड़िया हवा में उछला और जा गिरा झाड़ियों के पास, धूल उड़ाते हुए। धप! कुछ पल तो उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर जब दर्द ने धीरे धीरे पूरे शरीर में दस्तक दी, तब जाकर उसकी अक्ल ठिकाने आई। भोला तब तक उछलता कूदता मैदान के उस पार जा चुका था, पूरी रफ्तार से। उसकी लंबी पूंछ हवा में झूल रही थी और कान खुशी से फड़क रहे थे। भेड़िया अब भी जमीन पर पड़ा था। उसने कराहते हुए खुद को उठाया और बड़बड़ाया, डॉक्टर बनने चला था मैं तो शिकारी हूं, कोई वैद्य नहीं। उसने अपनी पीठ सहलाई, अपना गाल पकड़ा और दांत किटकिटाते हुए झाड़ियों में गायब हो गया। उस दिन के बाद भेड़िया कभी किसी गधे के इलाज के लिए नहीं झुका और जंगल में एक नई कहानी जुड़ गई। गधे की लात से जो भेड़िया गिरा, वो आज भी दांत गिनता है।